तो भाई कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो चुका है और इस वैलेंटाइन वीक मैं कर रहा हूँ हिमांशी को 7 दिनों के लिए अपने इस कमरे में बंद, जहाँ पर ना इसके पास फोन होगा, ना टीवी होगा, ना लैपटॉप होगा और ना ही मैं। मैं बाहर आप लोगों के साथ रहूंगा और ये कमरे में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये सब हम वॉच करेंगे इस सीसीटीवी कैमरे की मदद से। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब पॉइंट की बात ये है कि ये सब करके इसे मिलेगा क्या, क्योंकि ये बिना मतलब के मेरी कोई बात मानती नहीं है। ठीक है, वैसे भी मतलब के भी कौन सा मान लेती है। हाँ चलो चुप। अब तो जैसे ही ये अपना एक दिन यानी 24 घंटे इस कमरे में कंप्लीट कर लेगी उसके बाद मैं इसे दूंगा एक प्यारा सा गिफ्ट। मैं कैसे मान लूं तू प्यारा सा गिफ्ट देगा। भरोसा नहीं है मेरे गिफ्ट पे। नहीं भूल गई वो करवा चौथ वाला गिफ्ट, यार याद है ना। फिर 7 दिन यानी 7 गिफ्ट जो इसे मिलने वाले हैं, बट मुझे पता ही है रह नहीं पाएगी एक दिन से ज्यादा इस भाई कमरे। देख, कंबल है, बेड है, मस्त। तो भाई देखो वॉशरूम भी यहीं पर है, ठीक है, इसके कपड़ों की अलमारी भी यहीं पर है, समझ गया। तो इसे किसी भी चीज के लिए रूम से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। सोच ले जा रहा हूँ 7 दिन के बाद मिलूंगा, निकलना। जाऊँ पक्का। हाँ। ठीक है, तो चैलेंज हमारा स्टार्ट हो चुका था और स्टार्टिंग में ही भाई ये पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। भाई यहीं से मैं इसको खाना वगैरह सब कुछ देने वाला हूँ। आएगी यहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे नहीं, मस्त। इसे रात में प्यास लगे और यह मेरी नींद खराब करे इससे पहले ही मैं ये जग भर के इसके रूम पर रख देता हूँ। चैलेंज को लेकर जो इसका कॉन्फिडेंस था ना भाई, उसे देखकर तो मुझे डर लग रहा था। भाग यहाँ से। ठीक है, रह लेगी ना? अब यहाँ पे मेरा राज, ना किसी की गंदगी ना किसी का गू। आगता भी यही है गाइस, ये बैठ। तो 12 बजते ही मैंने इससे हाथ मिला कर दिया इसे शॉक और कर दिया दरवाजे को लॉक। भाई गेट तक भी छोड़ने नहीं आई है मेरे को। अब मुझे अगले 7 दिनों तक इसी हॉल पर रहना होगा, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला, मुझे पता है। अभी गाइस देखो, देखते हैं अपन के वो अंदर क्या कर रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और जैसे ही मैं अपने फोन में कैमरा ऑन करता हूँ, देखो भाई क्या कर रही है ये। भाई चिढ़ा रही है भाई। यार अरे और अभी तो रुको। भाई ये क्या कर रही है, भाई ये क्या कर रही है, देखो भाई सच में गिरी है ये, सच में। भाई साहब रुको। तो ठीक है। और फिर काफी देर तक इसने कमरे पर टाइम पास किया, जिसे देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा था। और एट द एंड मैडम जी सो गई। तो मैं भी अभी सो जाता हूँ और मिलेंगे हम लोग कल सुबह। गुड मॉर्निंग। गाइस तो गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह हो चुकी है, बट सिर्फ मेरे लिए हुई है अभी सुबह। अभी इसके लिए सुबह बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि जब मैं सुबह हिमांशी को देखता हूँ तो वो मुझे कुछ इस हाल में मिलती है। यही नहीं, गाइस अभी आप टाइम देखो पहले। यहाँ पर दोपहर के 1 बज चुके थे और ये है कि उठने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और ये इसे नींद आ रही है भाई। मतलब पूरे 12 घंटे से ये कंटिन्यू सो रही है भाई। पता नहीं मतलब इतनी नींद ये लाती कहाँ से है। 12 घंटे पूरे होने की खुशी में मैं बनाता हूँ हम दोनों के लिए चाय और लेके आता हूँ 10 रुपए वाला पार्ले जी का बिस्किट, क्योंकि मुझे पता था इसे देखकर तो इसकी नींद खुली जाएगी। ओए उठ जा, चाय वाय पीना भाई। कैसे सो रही है भाई तू? 12 घंटे तेरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। मैं हिमांशी के साथ बैठकर चाय पीता हूँ, उससे थोड़ी देर बातें करता हूँ। ओए एक सेकंड, इधर सुनिए, तेरे कपड़े कैसे चेंज हो गए? रात को मुझे ना क्या और चाय खत्म होते ही वहाँ से निकल जाता हूँ, बट मैं अपना एक फोन कमरे पर ही छोड़ देता हूँ। और जैसा कि मैंने सोचा था गाइस मैं जानबूझ के फोन उसके पास छोड़ के आया था। फोन को क्या झपटा है भाई।
फोन को देखते ही हिमांशी उस पर ऐसे झपटी जैसे कि भाई उसने सालों से फोन नहीं चलाया होगा। अगर तुम्हारा भाई भी जल्दी से जाके उससे फोन को छीन लाता है। A few moments later. थोड़ी देर के बाद जब मैं हिमांशी को देखता हूँ तो भाई वो मुझे फिर से सोते हुए मिलती है। तो इंसान चाय पीने के बाद वापस से कैसे सो सकता है यार। देखते हैं ये आगे कितना सोती है। 2000 years later. तो भाई अभी ये सोकर उठ चुकी है और उठते ही मैडम लग जाती है अपने कमरे की सफाई में। देख रहे हो मतलब एकदम से भूत झूम गया इसको सफाई का, और इसने खाई कुछ नहीं है। तो जब तक ये मैडम अपने कमरे की सफाई करती है तब तक मैं करता हूँ खाने की तैयारी। गाइस अभी मैं इसके लिए रोटी पर जस्ट घी लगा रहा हूँ और खाना गर्म कर रहा हूँ। और इसे देखो क्या हो गया, भूख लगी खाना भाई इसकी हालत तो देखो कैसी लग रही। पानी नहीं है, पानी खत्म हो गया रुक जा रहा हूँ। अच्छा सुन 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 सुन, खाना देख यहाँ पर, खाना तो जरा गर्म हो गया ठीक है ना। अब तेरे पास दो ऑप्शन है। यहाँ पर मैं हिमांशी को दो ऑप्शन देता हूँ, एक या तो तू मेरे साथ बैठ के खाना खा सकती है जैसे हमेशा खाती है, और दूसरा या तो मैं तुझे ये फोन दे सकता हूँ। और ये मैडम बिना मेरी पूरी बात सुने फोन दे दे, हाँ फोन दे दे, फोन दे दूँ। तो पूरी बात जब मैं उसे बताता हूँ कि फोन तो आपको मिल जाएगा बट उसमें ना ही इंस्टाग्राम चलेगा, ना ही व्हाट्सएप, और ना ही आप किसी को कॉल कर सकते हो। चल रहने दे फोन, तू ही आके खाना खा ले। हाँ क्या करूंगी हराम खोर फोन का, तू ही आके खाना खा ले मेरे साथ। मैं खाना खा लूँ तेरे साथ। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चल चावल बस बन गए, ये देख, चावल भी बन चुके हैं। हो गया भाई, बस शांत हो जा। तो फिर मैं सबसे पहले हिमांशी को पानी पिलाता हूँ यहाँ खिड़की से, और फिर हम लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद मुझे थोड़े से काम होते हैं तो मैं चला जाता हूँ अपने काम को निपटाने के लिए। और मैं जल्दी से काम निपटा के जैसे ही अपने घर आता हूँ तो भाई मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था और अभी आके इसे देख रहा हूँ ना भाई, इसने नहा लिया और देखो ये क्या कर रही है। मैं देखता हूँ कि ये अपने सारे काम निपटा विपटा के सफाई करके नहा कर कैमरे के सामने खड़े होकर रेडी हो रही होती है। जबकि इसे कहीं जाना नहीं है कि अभी गाइस देखो इससे पूछते क्या कर रही है तू, कैमरे में आके बोल। पंखा चला रही है तो वो तो बटन से चलता है। मेरी उंगली में इतनी ताकत है कि पागल होगी क्या। अभी जिस दिन देर से शादी करी थी। अभी तो 19-20 घंटे हो रहे बस। इसके बढ़ते पागलपन को देखकर मैं सोचता हूँ कि अब मुझे इसे थोड़ी देर के लिए फोन दे ही देना चाहिए, क्योंकि मैं इसे फोन दूंगा और ये मुझे कंटेंट देगी। फोन चाहिए तेको? दे रहे हो। चाहिए। फिर मैं बातों ही बातों में इसके साथ एक एग्रीमेंट करता हूँ जिसमें मैं इसे फोन दूंगा जिसमें ये यूज कर सकती है सिर्फ और सिर्फ उस फोन के कैमरे का, इसके अलावा ना व्हाट्सएप ना इंस्टाग्राम। और फोन देने के बाद जो इसने अंदर बैठ के रिकॉर्ड किया है ना भाई, वो आप भी देखो। या तो गाइज ये मैं हूँ, ग्लो देख रहे हो, ग्लो। ये बाहर है ना कमीना, इसीलिए। और कहाँ से जाग रहा है तू? ये गाइज जाग रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं सोऊंगी ये मैं। तो गाइज ये मैं हूँ, जैसे कि आप जानते ही हो। ये मेरा कमरा है, कमरा नहीं जेल कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? जेल। ये है एक जेल जहाँ मुझे बंद किया गया है जबरदस्ती नहीं, थोड़ी सी इच्छा थी और गिफ्ट मिलेगा तो थोड़ी और ज्यादा इच्छा हो गई। अगर अच्छा गिफ्ट दिया ना गाइस इसने अभी आज तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है देखने में मेरे को। इसने मेरा जीना हराम किया है, ये मेरे पे नजर बनाया। मैं सोच रही हूँ भाग जाऊं, निकल के भाग जाऊं यहाँ से। और क्या इसने तो नजर गड़ा रखी है ना। यहाँ पे टीवी है, लैपटॉप है भी तो उसमें पासवर्ड है जो कि मुझे नहीं पता। अब फोन दिया है तो वाईफाई भी मेरे को बंद करके दे दिया है। करूँ भी तो मैं क्या करूँ? जेल है ये, जेल कमरा नहीं है। तैयार हो रही हूँ, क्यों हो रही हूँ खुद को ही नहीं पता। नहा रही हूँ, क्यों नहा रही हूँ खुद को ही नहीं पता। ओ एक्सक्यूज मी, सुन रहे हो? हाँ आपको ही कह रही हूँ। अगर अच्छा गिफ्ट नहीं मिला ना, तो इस जेल में 24 घंटे क्या तेरे को 2400 घंटे बंद रखूंगी मैं। आ गई समझ? सही में ऐसा लग रहा है गाइस कि मैं एक जेल में बंद हूँ।
छी फोन लेने आ रहा है क्या? आ रहा है क्या फोन लेने? नहीं बोल रहा गाइस, लगता है कहीं चला गया। आ गया। तो इससे फोन छीनने के बाद मुझे जाना था इसके लिए गिफ्ट लेने। तो ठंडे पानी से नहाकर मशीन में कपड़े लगाकर अपनी बाइक उठाकर मैं निकल जाता हूँ ज़ूडियो की तरफ। गाइस ज़ूडियो तो मैं आ चुका हूँ, ये रहा ज़ूडियो। और पहले वो घर पे क्या कर रही है आपको वो दिखाता हूँ। इसे देख रहे हो, मतलब अभी भी सो रही है। कह रहे थे इसे भाई सोने ही देता हूँ मैं और चलता हूँ अंदर फटाफट। इसके लिए भी अच्छी सी ड्रेस देखते हैं अपन। तो ज़ूडियो में काफ़ी देर तक घूमने के बाद मुझे फाइनली एक ड्रेस पसंद आती है। ड्रेस के साथ में 2 छोटे छोटे गिफ्ट और लेता हूँ। तो जल्दी से काउंटर पे बिलिंग करवा के मैं निकल जाता हूँ अपने घर की तरफ हिमांशी की नींद भगाने के लिए। तो अब टाइम आ चुका था हिमांशी को उसका गिफ्ट देने का, क्योंकि लगभग पूरा एक दिन यानी 24 आवर्स वो कमरे पर कंप्लीट कर चुकी थी। ओए ओ हेलो, ओ उठ जा। क्या है तेरा? उठ जा, गिफ्ट नहीं चाहिए क्या? कांग्रेचुलेशन, आपने 24 घंटे पूरे कर दिए हैं मैडम। 12 बज गए। अभी 11 बजे हैं, बट मैं 1 घंटे पहले ही आ गया, क्योंकि तू तो सो रही है बट तेरे को देख देख के मैं बोर हो गया है ना, इसलिए। तो गिफ्ट में मैं हिमांशी के लिए लेके आया था एक परफ्यूम, एक क्या बोलते हैं इसे, लिप बाम ना, और एक सुंदर सी ड्रेस। सही लगी ना? ये ड्रेस इसे इतनी पसंद आती है ना कि ये ड्रेस को ट्राई करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाती है। भाई सीरियसली कितनी सही ड्रेस ला के दिया है भाई लड़के ने। तो कुछ इस तरह यहाँ पे हमारा पहला दिन कंप्लीट होता है। तो गाइस जैसे ही इस वीडियो पे हो जाते हैं 100 कमेंट्स और 500 लाइक्स, तो वैसे ही हम अपना सेकंड डे का नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर देंगे, जो कि इससे भी ज्यादा क्रेजी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।